Very good morning to all. Good morning, sir. Roll number 8, Rahul Irve. Thirty-seven 29. 23. Indrijit Laskar. 38 41. Saurabh Rai. Just after 5 minutes, I'll be start the today's session. Rahul Pal. 31 34. 28. 15. Rahul Irve, Rahul Pal, Rishabh Shukla. Okay. Rupesh Patel. 21. 15. 21. 16 अभी कौन है 18 8 इंद्रजीत लस्कर 15 21 23 28 29 30 30 31 28 29 44 श्याम सिंह सागर 34 सौरभ परिया Yes, sir. Present, sir. यस सर। कुछ नहीं बेटा अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ बस 2 मिनट के बाद सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ अभी जो लोग क्लास में आ गए हैं उनका मैं रोल नंबर बोल रहा हूँ रोल नंबर 8 किसी का छूट गया हो तो बताना 15 21 22 23 28 29 30 31 34 37 38 41 42 एंड 44 ऐसा कोई और स्टूडेंट है सर मेरा नाम नहीं आया सर 36। सौरभ राय ओके और कोई स्टूडेंट है ऐसा अभी 15 स्टूडेंट आ गए हैं मेरे को मिला के 16 हुए हैं बस 1 मिनट के बाद क्लास शुरू कर दूंगा मैं
Okay, now I am going to start the today's session. Based on the convergence and divergence of a series. So first of all, we understand what do you mean by a series. Then we come to the another tools. Eleven 1, 20, 40, 5, 6, Sora Bhaskaran, Tilok Jado, $112, Sagar Meghwal 30. Okay. So first of all, we understand what do you mean by series. We understand previously in previous class what do you mean by sequence. Sequence is a function whose domain is set of all natural numbers while the codomain is set of all real numbers. तो अब हम यदि आपने सीक्वेंस को समझ लिया है तो सीरीज को समझने में कोई तकलीफ नहीं होना है, क्योंकि जो सीरीज का निर्माण होता है वो सीक्वेंस की हेल्प से ही होता है, सीक्वेंस की हेल्प से ही होता है, मतलब सीक्वेंस का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सीक्वेंस नहीं है तो फिर सीरीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो ही हम लोग यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। इफ Sn और Un be a sequence of real numbers, then the expression is of the type u1 plus u2 plus u3 or s1 s2 s3 up to Sn dot dot। इस तरह का जो सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, यदि हम कोई सीक्वेंस दिए है और उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन को यूज करके यदि हम लोगों लिखते हैं, उस एक्सप्रेशन को हम लोग एक सीरीज के नाम से जानते हैं। क्योंकि इनमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इसलिए हम लोग इस सीरीज इस एक्सपांशन को हम एक सीरीज बोलते हैं। हमने सीरीज को निकालने की फर्स्ट यूनिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड सीखी है जिसका नाम है मैक्लॉरेंस एंड टेलर सीरीज। मैक्लॉरेंस एंड टेलर सीरीज जो ये मेथड है जो कि हम लोग जिसकी उसकी हेल्प से हम कोई भी फंक्शन वन वेरिएबल का दिया है तो उसके लिए हम सीरीज को डिजाइन कर सकते हैं। तो ओरिजिनली सीरीज होती क्या है? इट इज टू बी जनरेट फ्रॉम द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की जब नंबर ऑफ टर्म्स को आप लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आते हैं। कभी कभी सारी टर्म में माइनस हो सकता है, कभी कभी सारी टर्म्स में प्लस भी होता है, कभी प्लस माइनस भी होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस वन भी होते हैं। सो दोनों कैटेगरी हो सकती है आप मेरे सामने। और चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होती है तो इसलिए इसको हम इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं और UN is called the nth term of the series। आप इस पॉइंट को लेके
किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं यहाँ पर रुका हूं। सर एक बार और समझा दीजिए सर। देखिए, इसके पहले मैंने आपको एक सीक्वेंस समझाई थी, तो हमने सीक्वेंस को लिखने का एक जनरल सिंबल क्या बताया था, या तो एसएन और यूएन। एसएन का मतलब है एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कुछ ऑथर्स एस यूज करते हैं, कुछ ऑथर यू यूज करते हैं, स्मॉल लेटर अल्फाबेट का यू यूज करते हैं, कुछ ऑथर्स एस यूज करते हैं, एस स्टैंड्स फॉर सीक्वेंस, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके सामने दोनों में आपको बता रहा हूं। तो अभी हमने जो यहाँ पर आपके सामने अर्थमेटिक सम लिखा है, चूंकि ये समेशन का साइन प्लस का साइन यूज किया है, तो इसलिए सम ऑफ टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। तो इस तरह का सारी टर्म्स प्लस में भी हो सकती है, सारी टर्म माइनस में भी हो सकती है, और सारी टर्म्स प्लस माइनस में भी आ सकती हैं। ये अलग अलग पॉसिबिलिटी है, संभावना है, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और लिख के भी आपके सामने बता रहा हूं। तो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिखता है तो उसका नाम है, उसको हम लोग सीरीज के नाम से जानते हैं। जैसे आपने साइन सीरीज पढ़ी है, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो सीरीज के फॉर्म में भी डिफाइन होता है। इसी तरह से कोसाइन फंक्शन की भी सीरीज होती है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी सीरीज के फॉर्म में डिफाइन होता है। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी डिफाइन होता है। बाइनोमियल एक्सपांशन जो होता है वो भी एक सीरीज होती है, बाइनोमियल सीरीज जिसको आप लोग बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से ये आपका सीरीज का कंसेप्ट डेवलप हुआ है। और इसके टर्म्स को, इन्हें टर्म्स को लिखने के लिए हमने यहाँ पर चूंकि यू सिंबल यूज किया, इसलिए इसको यूएन से डिनोट किया है। यदि हम S1 S2 S3 Sn का सिंबल यूज करेंगे तो इसको हम लोग Sn से डिनोट करेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn डॉट 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 इज कॉल्ड ए सीरीज। और Sn को या UN को हम लोग एनी टर्म ऑफ द सीरीज बोला जाता है। अब इसके बाद हमें इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस भी समझना है। मेन उद्देश्य हमारा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है, तो इसके लिए पहले हमें सीरीज क्या होती है वो हमें पहचानते आना चाहिए। क्वेश्चन में आपको कभी कभी मेंशन होता है शब्द सीरीज, कभी मेंशन नहीं होता है, तो हम इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हम उसमें अंतर निकाल सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन जो है ये सीरीज का है और ये क्वेश्चन सीक्वेंस का है। तो जब इस पैटर्न में दिया होता है, नहीं तो कॉमन इस पैटर्न में दिया होगा तो ये सीक्वेंस का पैटर्न है, और जब इस पैटर्न में दिया होगा तो वो सीरीज का पैटर्न है। तो हमें इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस भी टेस्ट करना है। तो हम पहले जनरल बात कर रहे हैं। If n equal to 1 to un of u1 u2 u3 un is an infinite series, infinite इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या लेके चल रहे हैं अपन, इनफाइनाइट लेके चल रहे हैं। आपकी सीरीज फाइनाइट भी हो सकती है, ये चीज हम फाइनाइट में भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज Sn, और यदि हमने मान लिया इस सीरीज का फर्स्ट n टर्म्स की वैल्यू क्या है, Sn है। इट इज फर्स्ट n टर्म के सम को अपन nth पार्शियल सम भी बोला जाता है, कहा जाता है, इसलिए वो शब्द भी, नया शब्द भी आपको मैं यहां पर बता रहा हूं। सो देन ऐसी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, तो इसके लिए हमें इस पर डिस्कशन करना है। तो यदि हमने इस सीरीज का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकाली और इसकी लिमिट लिए और वो एक फाइनाइट क्वांटिटी आती है, तब इस केस में आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होती है। और जब इनफाइनाइट आएगी तो सीरीज क्या होती है, ये बात हमने सीक्वेंस में भी पढ़ा था। तो या तो प्लस इंफिनिटी आएगी या माइनस इंफिनिटी आएगी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा आपके सामने। तब इस केस में आपकी जो भी सीरीज दी होगी उसको आप लोग डाइवर्जेंट बोलेंगे, कि वो जो सीरीज है वो इस पॉइंट पर अपसारी रहेगी। हिंदी में डाइवर्जेंट को अपसारी बोलते हैं और कन्वर्जेंट को अभिसारी बोलते हैं। अरे हम इस पर एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक से ज्यादा एग्जाम्पल्स लेंगे क्योंकि ये टॉपिक पूरा कंप्लीटली न्यू है आप सभी के लिए। तो पहला एग्जाम्पल फर्स्ट कैटेगरी का है, फिर दूसरा एग्जाम्पल दूसरे कैटेगरी का लूंगा। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरह से करता है कि हमें कन्वर्जेंस
या डाइवर्जेंस हमें इस सीरीज की टेस्ट करना है। हालांकि यहाँ पर आपको सीरीज का शब्द यहाँ पर एग्जामिनर ने यूज किया है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन सीरीज का है। देखो बेटा, यहाँ पर आपके सामने इस तरह का टर्म्स होंगी। अब यहाँ पर सारी टर्म में आप देख रहे हैं प्लस साइन है, सारी टर्म में प्लस हो या माइनस हो या अल्टरनेट प्लस माइनस हो, इस तरह से जब भी कोई एक्सपांशन लिखा होता है उसको हम सीरीज बोलेंगे। ठीक है, ओके। किसी को इस बात पे कोई शक है तो, डाउट हो तो पूछ लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। टेस्ट करना कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वो सेकेंडरी बात है, वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तो बताइए सभी लोग, किसी को कोई समस्या इस स्टेप में? नो सर। अब हमारी ये हमने पहचान लिया कि क्वेश्चन सीरीज का है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसका फर्स्ट एन टर्म का समेशन निकालना होता है। तो अब हमारे पास कुछ प्रीवियस नॉलेज है जो हमने 11th क्लास में मैथ्स में पढ़ा है। कितने, दो स्पेशल सीरीज आपने पढ़ी है या प्रोग्रेशन पढ़ी है, जिसको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं सीरीज को। याद करो, बताओ कौन कौन सी प्रोग्रेशन पढ़ी है तुमने? अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। यहाँ पर आपको बेटे ये कौन सी सीरीज, कौन सी प्रोग्रेशन दिख रही है? एक पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 है, तीसरी टर्म बेटे 3 है। मतलब हर टर्म एक फाइनाइट नंबर से आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव है। आगे बढ़ना मतलब एक डेफिनेट नंबर से प्रोग्रेसिव है, बस इसका मतलब ऐसी सीरीज को अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सभी को nth टर्म का समेशन का फार्मूला मालूम है, कैसे निकाला जाता है फर्स्ट n टर्म्स का। तो उसके लिए आपको सीरीज की पहली टर्म मालूम होना चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं उनको भी बताने के हिसाब से उस लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, तो पहली टर्म की वैल्यू a की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटे। और फिर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? a + n - 1d फॉर्मूला। बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को घटा के देखते हैं। ऐसा हम एक बार नहीं करते, हमें 2 बार करना होता है मिनिमम। तो देखो बेटा, पहली बार करना मतलब पहले ये 2 टर्म को लेना, तो ये बाद वाली टर्म 2 है, -1 करेंगे तो 1 आएगा। फिर एक और सेट लेंगे, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ रहा है। फिर 4 एक और ले लो, 4 में से 3 गया, 1 कॉमन आ रहा है ना, डिफरेंस कॉमन आ रहा है, बस वही लिख दिया मैंने आपके सामने। अब इसके बाद nth टर्म का फार्मूला समेशन का भी आपके सामने रिकॉल करके बता रहा हूं। क्या होता है nth टर्म का समेशन? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 इंटू d, यही होता था ना? यस सर। याद करो, जिन्होंने 11वीं के मैथमेटिक्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ा है उनको ये फार्मूला याद आ गया होगा। जिनने 11वीं का मैथ्स अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ा है उनको याद नहीं आया होगा, वो अब याद कर लें। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम अगले स्टेप में, आप ही खुद बताएंगे। पहले टर्म a की वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे बेटा, d की वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे, जिसकी जो वैल्यू हमें मालूम है वो रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख दीजिए बेटे और इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे कैसे? बोले सर सॉल्व करना भी बताओ। देख, n/2 एज इट इज रहेगा, 2 × 1 2 प्लस n - 1 × 1, तो n - 1 आएगा। तो -1 + 2 कितना होता है? 1, और n की जगह n। तो इस तरह से आपके सामने कॉमनली ये बात हो जाती है। सॉल्व करने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर बचता है वो वैल्यू रहती है आपकी n + 1। अरे बड़ी क्वांटिटी का साइन प्लस में है और छोटी क्वांटिटी का साइन माइनस में है, तो घटाते समय कौन सा साइन लेते हैं बेटे? जो बड़ी क्वांटिटी का साइन होता है, ये लिया आपके सामने +1। अब इसके बाद आखिरी स्टेप आप में से कोई भी बता सकता है, कोई कठिन बात नहीं है, सारी बात मैं अभी आपको सिखा चुका हूं आज की क्लास में। क्या करेंगे इसके बाद की लास्ट स्टेप में, कौन बताएगा? मैं आपसे पूछ के ही बात कर रहा हूं, ठीक है।
ताकि आपको कुछ भी बोरिंग नहीं लगे क्लास में और सारी बात समझ में आए। हाँ जी, आज इसके बाद की आखिरी स्टेप क्या होती है, हम लिमिट लेते हैं। लिमिट लेते हैं मतलब n टाइम्स टू इनफिनिटी ऑफ Sn, ये सिंबल हमारा मैथमेटिकल यूज करते हैं लिमिट के लिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है तो कुछ कॉमन लेने का कोई सेंस नहीं है। डिनोमिनेटर एक फाइनाइट क्वांटिटी है, लेकिन न्यूमरेटर में इंफिनिटी आ रहा है, तो इंफिनिटी अपॉन ए फाइनाइट क्वांटिटी क्या होता है, इंफिनिटी। तो मतलब प्लस साइन आ रहा है या माइनस साइन आ रहा है, तब इस केस में आपकी सीरीज कैसी होगी, कैसी होगी बोलो, एपी डाइवर्जेंट होगी कि कन्वर्जेंट होगी? राहुल इरवे, सर कन्वर्जेंट। राहुल क्या बात है? ध्यान रखना, मेरे को पता लग जाता है किसने क्या हरकत की है, उसको मैं एब्सेंट चला दूंगा। ध्यान रखना, अटेंडेंस में एब्सेंट देता हूं, और जब तुम मेरे सामने आओगे तो मैं पिटाई करूंगा, ठीक है? राहुल हिरवे, बात करो जरा मुझसे। आप इस स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सूरज तिवारी, कंक्लूजन लास्ट स्टेप, therefore the given series is called divergent। यदि इसकी वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी आती, 1/2, 3/2, -1, 0, ये सब फाइनाइट क्वांटिटी होती है, तो उस केस में सीरीज आपकी सीक्वेंस क्या हो जाती, सीरीज क्या हो जाती, कन्वर्जेंट हो जाती। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आ गया सभी को समझ में? यस सर। सर मुझे नहीं आया सर। बोल, क्या चीज समझ में नहीं आई तुझे? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। तो अभी आया है, बीच में बाहर हो गया था क्या क्लास से? नाम क्या है तुम्हारा? सर पीयूष। अरे बेटा, नेटवर्क इश्यू है थोड़ा तो। हाँ तो वही बोली ना, ऐसा इसका मतलब ये आपको जो एक्चुअल रीजन है वो दियो जी ना बेटे, कि नेटवर्क के कारण मैं बाहर हो गया था इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया। चलिए फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये बात तो समझ में आ गई कि ये सीरीज का क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने ऑटोमेटिकली आपको सेल्फ दिया रखा है कि ये सीरीज ही है, क्योंकि टर्म्स प्लस माइनस में आए या प्लस में सारे टर्म्स आए या माइनस में आए सारी टर्म्स या प्लस माइनस आए, ये तीन ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है? इसका मतलब समझ जाना कि ये क्वेश्चन किसका है, सीरीज का है। अब रही बात उसकी टेस्ट करने की, कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट, तो ठीक है, तो उसके लिए हमने आपको अभी पहला प्रोसीजर बताया है कि हमें सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म निकालना होगी, तो वही हमने जॉब किया है। तो हम सबसे पहले हमने पहचाना है कि ये कौन सी सीरीज बिलोंग, ये कौन सी, ये एक वेल नोन सीरीज को बिलोंग कर रही है। कौन सी वेल नोन सीरीज जो तुमने 11वीं क्लास में पढ़ी है, बोलो कौन सी क्लास, 11वीं क्लास में कौन सी सीरीज तुमने पढ़ी है? दो पढ़ी है कि नहीं? एपी एचपी जी। हाँ, एपी और जीपी, ठीक है? तो यहां पर आप देख रहे हैं इसमें जो टर्म्स एक डेफिनेट नंबर से आगे बढ़ रही है, पहले टर्म की वैल्यू 1 है, दूसरे टर्म की वैल्यू 2 है, तीसरे टर्म की लिखी तो 3, फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो 4, ऐसे टर्म्स एक डेफिनेट ऑर्डर में जब बढ़ती है, इसी का नाम क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज होता है। तो इसका एन टर्म का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसका एन टर्म तक समेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पहली टर्म मालूम होना चाहिए जो कि दिखी गई है, कॉमन डिफरेंस जो कि हमें निकालना होता है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस एक समान होना चाहिए। जैसे अपन ने पहली दो टर्म ली तो 2 में से 1 किया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ये कॉमन होना चाहिए। यदि ये कॉमन है तो इसका मतलब सॉलिड ये जो क्वेश्चन है
एक कॉमन डिफरेंस का है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 1 मिल गया है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है तो 1 लेंगे। अब इसके बाद हमें एन टर्म का फॉर्मूला याद करना होगा, याद रखना होगा फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। जब ज्योमेट्री का क्वेश्चन मैं दूसरा ले रहा हूं आपके सामने, एक ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन लूंगा दूसरा क्वेश्चन, ताकि आपको दोनों फॉर्मूला रिवाइज हो जाए, इतने गैप के बाद आप उसको वापस रिकॉल कर सकें और आगे भी याद रखें, ध्यान रखें, ऐसे भूले नहीं। तो n/2 होता है फॉर्मूले में, बाहर ब्रैकेट के अंदर आता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप लोगों ने 12th क्लास में, क्या 11th क्लास में कई बार आपने इस चीजों को याद रखा है, ऐसा मत करो। हमें पिछले मैथमेटिक्स को स्कूल से लेके अभी तक और आगे भी और मैथमेटिक्स सीखोगे, उसको भूलना नहीं है। जब तक पढ़ाई खत्म नहीं होती लाइफ में, जब तक पढ़ाई खत्म नहीं हो तब तक गणित को भूलो मत, ठीक है? हाँ जी, चलिए आगे बढ़िए। ए की जगह ए रखिए, ए डी की जगह डी की वैल्यू रखिए और सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। करिए सभी लोग। 2 इंटू 1 2 होता है, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n-1 मिलेगा प्लस n-1, क्या बैलेंस बचेगा? n+1 ब्रैकेट के अंदर और बाहर n/2। ये आ गया आपके सामने। नेक्स्ट स्टेप n इंटू n+1/2। ये फार्मूला आप लोगों को मैंने अभी जब सेकेंड यूनिट पढ़ाई थी उसमें ये फार्मूला डायरेक्ट यूज हुआ था, याद करो, जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम के कंसेप्ट को यूज करके कुछ स्पेशल फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली थी, उनका फॉर्मूला डिराइव किया था, तब उस समय हमने रिजल्ट्स को इस तरह से यूज किया है। यहां पर भी काम आएगा आपको। तो अब हमने इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप में इसका लिमिट लिया n टेंड्स टू इंफिनिटी पर। देखा आपने न्यूमरेटर में n टेंड्स टू इंफिनिटी लेना है तो इंफिनिटी अपॉन 2 आ रहा है, इसका मतलब इंफिनिटी होगा। आपके सामने एक लिमिट, एक इनफाइनाइट क्वांटिटी आई है, प्लस में आई है, तो इसका मतलब माइनस में भी आ सकती है। तो आपकी सीरीज क्या हुई? डाइवर्जेंट हुई, जिसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने लिख दिया है। फिर इसके बाद सभी लोग सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे। कुछ शुरुआत की स्टेप अब आप लोग खुद बताएंगे। देखिए, पहचानिए, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एग्जामिनर ने कि सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन आपने को खुद पहचानते हुए आना चाहिए कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टर्म्स प्लस प्लस में आगे बढ़ रही है, या माइनस माइनस के साथ, या प्लस माइनस के साथ आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। या श्याम सिंह बोलिए बेटे, बोलो, कहो श्याम सिंह। बोलिए श्याम सिंह, कुछ बोलना चाह रहे हो बेटे? अरे कहो श्याम सिंह, बात सुन रहे हो? पार हो गया है। ओके, देखिए जनाब, समझिए, इस पर चिंतन कीजिए। चिंतन करने का तरीका बता चुका हूं मैं कई बार, अभी आज फिर से बता रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में भी बताया। देखो बेटा, इसमें टर्म में किस तरह से वेरिएशन हो रहा है। पहली टर्म की वैल्यू 1 है, दूसरे टर्म की वैल्यू 3/4 है। फिर इसके बाद यदि 3/4 में वापिस 3/4 का गुणा करेंगे तो आपको ये तीसरी टर्म मिल जाएगी। पहली वाली टर्म में तुम 3/4 का गुणा करोगे तो दूसरी टर्म मिल जाएगी बेटे। फिर इसके बाद चौथी टर्म की तरफ देखो, इसमें यदि तुमने 3/4 का फिर से मल्टीप्लाई कर दिया है, जहां पर मेरा लेजर पॉइंटर है, वही बात बोल रहा हूं जो लेजर पॉइंटर जिस पर रखा हुआ है आपके सामने। हाँ जी, 10 मिनट का टाइम अपडेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद हम कुछ स्पेशल टेस्ट सीखेंगे
जब ये टेस्ट फेल हो जाते हैं तो हमें और भी टेस्ट सीखना होगा ताकि हम उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट चेक कर सकें। हाँ जी, तो आपने ये देखा किस तरह से आपकी टर्म्स आगे बढ़ रही है मल्टीपल्स में, 3/4 के मल्टीपल्स में आगे बढ़ रही है। वहां पर क्या हो रहा था, +1 में एड ऑन हो रही थी, एक के साथ जुड़ रही थी, आगे बढ़ रही थी। यहां पर मल्टीपल में होती है तो ऐसी सीरीज को आप क्या बोलते हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हो, जीपी बोलते हो। वही लिखा हुआ आपके सामने। तो ज्योमेट्रिक सीरीज दिख गई आपको, तो अब आपको इसकी पहले टर्म भी पता लग गई है कि पहले टर्म की वैल्यू 1 है और कॉमन रेशो मतलब कॉमन डिफरेंस की जगह यहां पर इसको क्या बोलते हैं, जीपी में कॉमन रेशो बोला जाता है, 3/4 है। अब इसके बाद जरा याद करो, जीपी में एन टर्म के समेशन के 2 फार्मूले आपको बताए थे टीचर ने, कौन कौन से सर याद a करो। plus n minus 1d। जब कॉमन रेशो की वैल्यू 1 से छोटी है और जब कॉमन रेशो मतलब r की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो हम ये दोनों ही काम करेंगे यहां पर 1 बाय 1 करके। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला आप देख लिया आपने, इसको सॉल्व करिएगा, 3/4 को डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट में आएगा, मतलब जो r की वैल्यू आएगी 1 से छोटी आएगी, तो इसलिए ये वाला समेशन का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला याद रखना होगा। फिर इसके बाद इसमें आप लोग अपनी ये वैल्यू रख देंगे, r की जगह r की वैल्यू रख देंगे, a की जगह a की वैल्यू रख देंगे। और यदि कुछ सॉल्व हो रहा है आपके सामने दिख ही रहा है, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसका हम लास्ट में लिमिट ले लेंगे। ये स्लाइड कंप्लीट हो गई। जो नोट कर रहे हैं नोट करते जाएं, जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़े आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यस सर। ये लिया हमने, इसका लिमिट लिया टेंड्स टू इंफिनिटी पर, फॉर मल्टीपल में बचा इसके और ब्रैकेट के अंदर 1 - 3/4 की पावर n। सो कोई नंबर है और उसकी पावर n है तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे होती है, तो वो जो है 0 की तरफ अग्रसर होता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है आपके सामने। ये रिजल्ट कई बार काम आएगा आपको। फिर इसके बेसिस से हमने ये देखा 4 × 1 4 आ रहा है, एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है। जब भी फाइनाइट क्वांटिटी लिमिट आती है तो हम उस केस में क्या होता है, सीरीज का क्या कंक्लूजन होता है, कोई बता सकेगा? जब एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी तो सीरीज आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी, बोलो? कन्वर्जेंट सर। कन्वर्जेंट होगी। तो वही लिखा हुआ है बेटे, अगली स्टेप में आ रहा है आपके सामने। अब क्या है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इस कॉमन मेथड से तो हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपके सामने हमारे सामने ये टेस्ट फेल हो जाता है, तो इसलिए हमें कुछ और नॉलेज गेन करना होगा, कुछ और टेस्ट सीखना होगा। तो आज जितना समय बचा है उतना हम आज सीख लेते हैं, फिर इसके आगे कल की क्लास में हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और आगे नॉलेज लेंगे आप लोग। इसलिए मैंने ये नाम लिख दिया आपके सामने, सम स्पेशल टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज। कुछ टेस्ट आपको खुद ही बता देंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसी टेस्ट से होगा, वो सब मैं आपको एक एक करके एक्वेंट कराऊंगा। तो सबसे पहला जो काम किया इस एरिया में, एक बड़ा फेमस साइंटिस्ट ने काम किया जिसका नाम डील्स एलम्बर्ट हुआ। डील एलम्बर्ट नाम का एक फेमस साइंटिस्ट हुआ जिसने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए एक मेथड दिया, एक फार्मूला डिराइव किया, एक टूल बताया। तो क्या बोलता है जरा देखें इसको। 8 let summation n equal to 1 to un we are infinite series of positive terms। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा बेटे, जब आपके पास इस तरह की सीक्वेंस दी होगी जिसमें सारी टर्म्स पॉजिटिव होगी। देखो बेटा, मैंने आपको सीरीज का जो कंसेप्ट बताया आज की क्लास में, तब मैंने आपको बोला है टर्म्स में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी आ सकती हैं। कभी कभी माइनस वाली भी टर्म्स होती है, सारी माइनस में होती है। यहां ध्यान रखना है बेटे, ये टेस्ट तभी लगेगा जब आपके पास
उस सीरीज की सारी टर्म्स कैसी हो बेटे? पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड, ये लेजर पॉइंटर बोल रहा है। ये शुरुआत में देख लेना है बेटे। ओके, फिर इसके बाद अगली स्टेप क्या बोलती है? हमें रेशो लेना होगा, n+1 टर्म्स और n8 टर्म का रेशो निकालना होगा, और फिर इसके बाद उसकी लिमिट लेना होगी n टेंड्स टू इंफिनिटी पे। सभी टेस्ट में लिमिट काम आएगी बेटे, लिमिट आपको छोड़ेगी नहीं। ये जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक में ये हमें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि इसके बगैर कुछ संभव ही नहीं है। नहीं, जैसे आप कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए आपको पहले उसकी लिमिट चेक करना होती है कि आपका फंक्शन जो है 1 वेरिएबल का कि 2 वेरिएबल का लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। उसी तरह से यहाँ पर भी तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un+1 अपॉन un की वैल्यू निकालेंगे बेटे। मैंने अज्यूम कर लिया उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, वो क्या है? l है। जब ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? जब इसकी लिमिट की जो वैल्यू है 1 से छोटी आएगी, लेस देन 1 आएगी। और डाइवर्जेंट कब होगी? आप ही खुद बताने लगेंगे मुझे बेटे, जब इसकी लिमिट 1 से बड़ी हो। और जब ऐसा भी संभावना है कि लिमिट 1 के बराबर भी आ सकती है, तो हम बोलेंगे इस केस में ये टेस्ट फेल हो जाएगा। जब इसकी लिमिट आपके सामने 1 आ जाएगी, फिर आप बोलेंगे सर यदि एग्जामिनर तुमको डी-एलेम्बर्ट टेस्ट का नाम बोलता है तो तुम उस क्वेश्चन का कंक्लूजन बस यहीं पर ड्रॉ कर दोगे, और जब डी-एलेम्बर्ट का नाम नहीं बोलता है तब उस केस में आपको इसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना होगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब हमें और भी स्पेशल टेस्ट उस पार्ट के लिए, इस सेक्शन के लिए लगाने होंगे, अप्लाई करने होंगे। ओके गाइस, तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू इस बात को और समझने जा रहे हैं। ये स्लाइड कंप्लीट हो गई। सभी लोग जरा ध्यान रखिए, मैं फोन से भी बोल रहा हूँ, मीटिंग भी लिया है आपका जूम पे। स्कॉलरशिप का फॉर्मेलिटीज जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो जल्दी से जरा फॉलो अप लेते रहेंगे। सर ओटीपी नहीं आ सर फॉर्म भरे वो मेरे पास आ जाए सबमिट करने के लिए। अपना जो भी बैंक का काम है बहुत जल्दी करिए। ओटीपी नहीं आ रहा। सर ओटीपी नहीं हमारा भी नहीं भरा है सर, हमारा भी ओटीपी नहीं आ रहा है क्या रीजन है उसको जरा वहीं पर डिपार्टमेंट में पता करिए। सर हमारा तो ई-केवाईसी ही नहीं भरा रहा सर, ई-केवाईसी की लिंक ही ओपन नहीं हो रही। हाँ सर, जैसे लिंक की मिस्टेक आ रही है सर, आधार कार्ड की भी लिंक ओपन नहीं हो रही, समग्र आईडी और आधार कार्ड लिंक ओपन नहीं आती सर, आधार कार्ड की ओटीपी नहीं आती, आधार कार्ड आने वाला ओटीपी नहीं आ रही है। फॉलो कीजिए, पोर्टल पे भी नहीं भर रहा। हाँ तो वो जो आपको बताया था कि एक हमने मीटिंग के थ्रू आपको एक चीज बोली थी कि आपको नेशनल स्कॉलरशिप का एक पोर्टल है, वहां पर आप अपनी कंप्लेन दीजिए तो हो सकता है वो लोग उसको सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी। हमने जब जूम से मीटिंग किया था तब आपको बताया था। हाँ जी बोलिए। कॉलेज कब खुलेगी? हाँ जी कॉलेज सर कब खुलेगा? कॉलेज सर खुलेगा सर, ऐसा पूछ रहे हैं। कॉलेज का फरवरी में ला देंगे बेटे, फरवरी में स्टार्ट हो रहा है। कितने फरवरी सर? हाँ कितने फरवरी से? अभी आपको इस वीकेंड में पता लग जाएगा, ठीक है। ये का टाइम बचा है, हम जरा अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। जरा कम से कम एक क्वेश्चन तो सॉल्व करो, बाकी फिर दूसरा आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए आपके लिए होमवर्क रहेगा ये दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं आपके सामने बचे हुए टाइम में। सबसे पहले क्या ड्यूटी होगी आपकी? एन टर्म्स निकालना है। यदि हमें कॉची डी-एलेम्बर्ट टेस्ट लगाना है तो हमें एन टर्म्स गिवन सीरीज की निकालना होगी। क्या फॉर्मूला है सर? कुछ नहीं बेटे, तेरा को इसका रीजनिंग करना होगा, उस पर उसको पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार उसका विचार करना होगा तेरे को। देख पहली टर्म क्या है 1, जैसे मैं तेरे को मैं जैसे कर रहा हूं उसी तरह से तेरे को भी याद रखना होगा।